अभी तक आपने देखा। वो अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। बीते कुछ दिनों से राधा की तबीयत बहुत खराब थी, जिससे रघु परेशान था। कभी बाहर आंधी और तूफान के साथ जोर से बारिश होने लगती है। सभी जल्दी से बाहर जाते हैं और देखते ही देखते रघु और उसकी पत्नी के सामने उनकी वह छोटी सी झोपड़ी भी गिर जाती है। नया सवेरा भी हुआ, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम भी नहीं लिया। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। बारिश के थमते ही रघु का परिवार शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर पैदल चलने लगता है। अब आगे। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से जोर की बारिश होने लगती है। अब तो वहां पर कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस कुछ गाड़ियां थीं जो आकर छींटे मारकर चली जा रही थी। राधा ठंड के मारे कांप रही थी और बच्चों को भी बुखार हुआ जा रहा था। हे भगवान, अब तो रहम करो, इस बरसात में हम कहाँ जाएंगे? इतना कहते ही राधा बेहोश होकर गिर गई। रघु को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राधा को पकड़कर रोने लगता है, लेकिन कहते हैं ना, जब आदमी दिल से किसी को पुकारता है तो उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही जाती है। भगवान ने भी राधा की सुन ली। सड़क से जा रही गाड़ियों में से ही एक डॉक्टर ने जब इस परिवार को सड़क के किनारे रोता हुआ देखा तो उसने अपनी गाड़ी वहां रोकी। तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी बारिश में यह परिवार लेकर पैदल कहाँ जा रहे हो? साहब, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसे बचा लीजिए साहब। इस बारिश ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमारा सब कुछ तबाह हो गया। ये सब देखकर डॉक्टर भावुक हो गया और सभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने उन्हें कंबल और दवाइयां दी और राधा का इलाज करना शुरू कर दिया। रात को रघु अपने बच्चों को साथ लेकर वहीं जमीन पर ही सो गया। पिछली रात से शुरू हुई बारिश इस रात भी लगातार होती ही रही। सुबह होते ही राधा अपने बेड से उठ गई और उसने पूरे अस्पताल की सफाई करना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही हैं आप? आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपकी फीस नहीं दे पाएंगे। काम करके हम आपकी फीस चुका देंगे। कोई बात नहीं, लेकिन आप काम मत करिए, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। चलिए आराम कीजिए। सर, सर। क्या हो गया? सर, वसीर धनीराम, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें खून की जरूरत है। क्या? सेठ धनीराम? हाँ, क्या तुम उनको जानते हो? अरे सरकार, वो हमारे गांव के सबसे बड़े सेठ हैं, उनको कौन नहीं जानता। तो सुनो, उनकी तबीयत बहुत खराब है। उनके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब, वो अकेले ही हैं, हवेली के मालिक। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आप हमारा और हमारी पत्नी का सारा खून ले लीजिए, लेकिन सेठ जी को बचा लीजिए, उनका हमारे ऊपर बहुत एहसान है। मैं ऐसा नहीं कर सकता रघु। डॉक्टर भगवान का दूसरा नाम है साहब, आप हमारे सेठ जी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब रघु की बात टाल नहीं सके और भगवान की ऐसी लीला कि रघु का ब्लड ग्रुप सेठ धनीराम के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। रघु ने बीते कुछ दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपना खून सेठ धनीराम को देकर उनकी जान बचाई। करीब 5 दिन बाद सेठ धनीराम और राधा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। आपका लाख लाख शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया मेरा नहीं, रघु और उसकी पत्नी का कीजिए। क्या रघु? हाँ सेठ जी, रघु ने ही अपनी जान दांव पर लगाकर आपको समय पर खून दिया और आपकी जान बचाई। आज अगर वह नहीं होते तो आप भी। उधर रघु अब अपने परिवार को लेकर बाहर जा रहा होता है, तभी सेठ धनीराम उसे ढूंढता हुआ वहां आता है। अरे रघु, तुम कहाँ जा रहे हो? रघु ने सोचा कि सेठ जी अपना कर्ज मांगने के लिए आए हैं। सेठ जी, हम शहर जाकर मेहनत करके आपका सारा कर्ज उतार देंगे। इस बारिश ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, हमें माफ कर दीजिए। नहीं रघु,
कर्जदार तो अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ और जिंदगी भर यह कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। सुनो, अब तुमको शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सब मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। मैं बीमार आदमी भला क्या कर सकता हूँ? यह धन दौलत किस काम की, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। मेरी समझ में सब कुछ आ चुका है रघु, चलो अब घर चलो। रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सेठ जी की हवेली में आ जाता है। अपने सिर के ऊपर छत देखकर सब बहुत खुश थे। माँ, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे ना? नहीं बेटा, अब बारिश से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज से मैं सभी का लगान भी माफ करता हूँ।